बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वजदान के प्लेटफॉर्म से मैं मुस्तफ़ा अवान अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। अब जी आस्ता आस्ता डेवलपमेंट्स हो रही हैं काफ़ी चीज़ों में और मामलात खुलते जा रहे हैं और सामने आते जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले यानी बता दूं पंच लाइन जो आज के सेगमेंट की है। सॉरी जी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला खान साहब की पिटिशंस पर फर्क होगी वादा माफ गवा, सवाल के निशान है जी। ठीक है, उस्मान बजदार वसीम अकरम प्लस क्या करेंगे और तोशा खाना पर क्या फैसला हो सकता है जी। इलेक्शन वक्त पर होंगे, ये हैं बुनियादी सवाल। अच्छा जी, इससे पहले कि आज के व्लॉग पे जाऊं, मैं थोड़ी सी फिर बात करना चाहूंगा अपने दोस्तों से जो हमें सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं, फिर उसके बाद कभी मैं अगे चढ़ जावां तो बाजार बजूर ਜਿਹੜੇ लोकल फ्रेंड इन वो फिर सर वाह वाह क्लास लेंदे, खास तौर पर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ पीटीआई के दोस्त। अच्छा, उनको जी यही गिला है कि हम सिर्फ इमरान खान को ना बस सुनना चाहते हैं। सर आप लगते हैं एंटी इमरान खान और यानी आपके व्लॉग्स में जो है ना वो तसब आ रहा होता है। ठीक है, तो आप ये क्या सर मियाँ नवाज शरीफ ने खड़ा कर देता है तो फलान ने कर देता है तो फलान ने कर देता है, असी है कोई नहीं सुनना। अच्छा, अब मतलब ये मैं छोटी तादाद की बात कर रहा हूँ कि जिसने मेरे साथ ये यानी बात की है, मैक्सिमम लोगों ने इसको अप्रिशिएट ही किया है। तो मैं उन दोस्तों से ये कहूँगा कि यार वो जो येलो इमोशनलिज्म है, काइंडली यार थोड़ा सा आप वहाँ से बाहर निकल आए। पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। ठीक है, इसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज और पुरानी पार्टीज हैं जिनका एक ह्यूज बैंक अकाउंट है। ठीक है जी, जिस तरह पीटीआई का भी है, इसी तरह उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा जो यानी वोट बैंक है वो बाकी पार्टीज का भी है। ठीक है, सबके इमोशंस हैं, सब बात सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मुल्की मामला से आगाही चाहते हैं। मैं आपसे यानी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा न्यूट्रल होकर यानी इन व्लॉग्स को सुने, और जो आपकी खुद पसंदी है, ये मेरी खुद पसंदी है। असल में प्रॉब्लम ये है कि यानी हम लोग खुद पसंदी का शिकार हो चुके हैं और अपनी जो है ना मतलब पसंद की बात सुनना चाहते हैं। तो अदरवाइज मैं नहीं समझता कि मेरे तकरीबन 12 के करीब ऑन एयर हो चुके हैं एपिसोड्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे कहीं भी मैंने कोई तसब का मुजाहरा किया अपने तय। ठीक है जी, बाकी आपकी जो आ रहा है वो मेरे लिए आपकी राय मुकद्दम है। अच्छा जी, यहाँ इससे पहले कि मैं जाऊं आज के टॉपिक पर, 28 अक्टूबर 2022, याद रखें 28 अक्टूबर 2022 फेसबुक के ऊपर ऐसे ही एक मुझे आमद हुई तो मैंने एक चीज़ लिखी आने वाले हालात को प्रेडिक्ट करते हुए खान साहब के मुतालिक और पीटीआई के मुतालिक। मैंने उस वक्त लिखा कि प्यारे खान साहब की मोहब्बत में मौजूदा और आने वाले हालात में जिसका अजहार और खदशा मैं कई साल पहले अपने कॉलम्स में भी कर चुका हूँ, वो कुछ यूं है। वो ए नैयर साहब का सॉन्ग है ना जी, शर्मीली मूवी का, जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। तो वो फिर आपने सिचुएशन देखी 9 मई के बाद। ठीक है जी, तो वो पहले मुझे थोड़ा सा यानी एक फील हुआ तो मैंने वो यानी प्रिडिक्ट कर दिया था। शायद मेरे जो दोस्त हैं वो इन चीज़ों को माइंड करते हैं। खैर चलते हैं जी, आज का जो यानी व्लॉग है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच जो कि मोअज़्ज़ज़ जस्टिस जनाब यही आफरीदी साहब, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहतरमा मुसरत हलाली साहबा और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब पर मुश्तमिल था। और उन्होंने जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला दिया, यही अफरीदी साहब ने लिखा कि उन्होंने डायरेक्शन दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जो लोकल कोर्ट्स में खान साहब के जितने भी मुकदमा चल रहे हैं उन तमाम को यानी इकट्ठा यानी करके तो यानी एक केस की मद में ही उन्हें मतलब सुना जाए। ठीक है जी, अब इसमें ये कि खान साहब के लिए कुछ यानी आसानी पैदा होगी कि वो यानी एट ए टाइम तमाम केसेस के सिलसिले में यानी उन्हें नेगोशिएट कर सकते हैं, उनके लिए यानी आसानी यानी हो सकती है। तो मतलब दिस इज गुड डेवलपमेंट। एक तरफ मैं देखूं तो ये मामला जो है वो यानी बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह
आगे चल के यानी मजीद बेहतर होगा यानी टाइम के साथ साथ। अच्छा जी, आगे फर्क होगी वादा माफ को। अच्छा, बड़ी पेट किस्म की खबरें यानी आ रही, मैंने थोड़ा सा लेट इस पर अपना रिस्पॉन्स तब दे रहा हूं मैं कि मैंने कहा कि पहले आप यानी कंफर्मेशन करें और कंफर्मेशन के बाद आप यानी बात करें, और कोई ऐसी बात गैर जिम्मेदाराना ना करें कि जो कल ना हो। तो जी, जो मेरे यानी जराए थे और बड़े अथेंटिक जराए हैं, उसमें ऐसी बात जो है वो मतलब देखी जा रही है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि मुख्तलिफ हुकूमतों में आप देखें कि जो यानी इस तरह के करेक्टर्स होते हैं, अक्सर औकात यानी वो सख्त वक्त आने पर मतलब कहते हैं ना कि बह जाते हैं, ठीक है जी, और अपनी जान छुड़ाने के लिए वो डेफिनेटली किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो काफ़ी हद तक ये मैं यानी इस बात को कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरे ज़राए के मुताबिक कि ये चीज़ें यानी वो यानी सामने हैं कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यानी होगा। अच्छा जी, उस्मान बुज़दार क्या करेंगे? डेफिनेटली करप्शन के बहुत यानी ज़्यादा केसेस हैं। अच्छा, नैब में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं जिनमें जनाब उस्मान बुज़दार साहब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी उनका नाम है, और डेफिनेटली मामला उनके हवाले से भी चल रहे हैं। तो जनाब खबर यही है कि जो मैं यही कहूँगा खबर देने से भी पहले कि मतलब जो हजरत साहब तकरीबन 24 घंटे भी नहीं गुजरते और 9 मई की चले मजम्मत तो वो करनी चाहिए थी और पार्टी को फौरी तौर पर यानी छोड़ दिया और खान साहब से ला तलकी का इजहार कर दी, जो 24 घंटे भी नहीं लगाते। तो उनसे आप किसी किस्म के भी रवैये की यानी उम्मीद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जी बिल्कुल कंफर्म ये यानी रिपोर्ट है कि वो डेफिनेटली वो भी इसी तरह जिस तरह फर्क होगी साहबा या बाकी लोग हैं, तो इसी तरह जनाब बुज़दार साहब भी वादा माफ गवाह बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं अपने पॉलिटिकली और जो थोड़ा सा यानी आप कह लें कि लीगैलिटीज की जो थोड़ी बहुत मुझे समझ है, उसके मुताबिक जान नहीं छुटेगी जी, खाया पिया जड़ा है ना सर वो तो फिर देना ही पैना डेफिनेटली, वो तो यानी होगा। और यानी सिर्फ ये गवाहियां देने से यानी मामला नहीं होगा। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि पिछले अदवार जो गुजरे हैं आपने देखा है कि बड़ा बड़ा मुश्किल टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आया ज़िया के दौर में, इमन मुशर्रफ के दौर में, और फिर जब ये पीपल्स पार्टी नून लीग के आपस में काफ़ी ज़्यादा थी खिंचातानी, उस दौर में भी आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर्स के बावजूद जो पार्टीज हैं यानी वो इंटैक्ट रहीं, और जो खेल 2013 से लेके यानी अब तक खेला गया और ख़ास तौर पे 2018 से 2022 तक यानी जिस तरह की मैं कहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन और जिस किस्म का यानी जुल्म पॉलिटिकल जो क़यादत है यानी उस पर किया गया, जैसे 2-2 साल उनकी जमानतें भी नहीं होती थी, उसके बावजूद मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि कोई एक बंदा भी नहीं टूटा। मुश्किल से मुश्किल हालात में मियाँ साहब के सख्त मौक़िफ़ के बावजूद, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल रेत की मतलब दीवार ये लोग साबित हुए हैं और अपनी लीडरशिप के साथ उस तरह नहीं खड़ा हो सके। अच्छा जी, अगला टॉपिक है जी तोशा खाना के उसका फैसला क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो खान साहब की एक इस्तदाद थी कि जी तोशा खाना पर जो कार्रवाई है उसको रोक दी जाए, तो उसको तो मुस्तरद करते हुए यही हुक्म सादर फरमाया है कि इसको जो है वो कैरी ऑन रखा जाए प्रोसीडिंग्स को और इस पर यानी फैसला किया जाए। तो अब जहां तक यानी मुझे समझ आई, मैंने बड़ा थॉरली इस यानी केस को स्टडी किया। मैंने कहा कोई बात भी करने से पहले जो है वो ज़रूर यानी स्टडी कर लेना चाहिए कि इस केस की कितनी इंटेंसिटी है। अब अगर सर इसको यानी उस कसौटी पर परखें 2017 वाली, जब अजीबो गरीब को पता नहीं ब्लैक लॉ डिक्शनरी कितों आ गई सी, सैलरी ना लेने पे बेटे से मियाँ साहब को अकामा की यानी बुनियाद पर मतलब नाअहल कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो यानी मामलात हैं बेज़ाब्तगी के, ठीक है जी, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, जो चीज़ें ली गई, जो चीज़ों की कीमत लगवाएगी, फिर जिस तरह उनको सेल किया गया और फिर उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, तो ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की जो 62-63 की जो शेक यानी आपकी आती है, मतलब ये उसकी
डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से यानी वायलेशन है। अब इसको अगर बादियों नज़र में देखा जाए और अगर कानून की नज़र से और अगर वो पलड़े वाली बात देखा जाए तो इसमें मुझे यानी कोई वजह ऐसी नहीं लग रही कि जिसमें मतलब ये है कि इस पर यानी फैसला खान साहब के अगेंस्ट ना आए। हाँ, शुरुआत में तो ये मामला मैंने पहले भी बात की है कि यानी इस तरह हो नहीं अब सकता कि जो पैरामीटर्स यानी सेटल किए जा चुके हैं, ठीक है जी, तो वायलेशन पे मुझे नहीं लगता कि यानी कोई रिलैक्सेशन मिलेगी। हाँ, आगे चलकर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाते हैं तो यानी फिर यानी वहाँ चांसेस हैं कि काफ़ी चांसेस बल्कि हैं कि मे बी कुछ यानी रिलीफ मिल जाए। अच्छा जी, आखिरी के इलेक्शन वक्त पर यानी होंगे या नहीं होंगे, तो फिलहाल तो यानी पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ से यही यकीन दहानी यानी दी जा रही है कि इलेक्शन होंगे या नहीं। अच्छा, मैं अपनी वो वाली जो 12 अप्रैल 2022 को जो मैंने एक फेसबुक पर भी लिखा और कई कमेंट्स भी दिए कि मुझे 23 से 30 माह तक मुश्किल लग रहा है, तो मैं अभी भी यानी उसी बात पे हूँ। अब ये पता लगेगा जी आइंदा 4-5 दिन के अंदर अंदर के निगरान वज़ीर आज़म के लिए मियाँ साहब और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे कौन सा नाम जो है उसको यानी फाइनलाइज की है। तो मेरा ख्याल है कि यानी वो चीज़ें काफ़ी और थोड़ा सा मुझे जो मेरा ये यानी अपनी ऑब्जर्वेशन है और जो वर्डिट मैं दे चुका हूँ वो 23 से 30 माह वाला, उसको थोड़ा सा तकवीत मुझे एक बात से और मिलती है कि ये जो अभी अमेंडमेंट आई है और निगरान हुकूमत और वज़ीर आज़म को जो कुछ इख्तियारात मतलब दिए गए हैं मज़ीद, तो उससे भी मुझे यही लगता है कि IMF के साथ कुछ मामला आते हैं, कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हैं। तो अब देखिए 15 अगस्त से 28 अगस्त के दरमियान मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद कोई मामला यानी ऐसे हो जाएं कि जो यानी इलेक्शंस हैं वो खुदा न खास्ता कहीं आगे फेब मार्च तक आगे चले ना। सॉरी जी। तो आज के लिए जी बस इतना था, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। थैंक यू।